हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, जिन स्टूडेंट की परीक्षा अभी हो रही है या फिर जिनकी होने वाली है, तो आप लोगों को पता है कि फिर से हर एक स्टेट में जो है लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है। और सिर्फ बात ही नहीं चल रही है, लॉकडाउन जो है आधी थोड़ी लग भी गई है, यानी कि सख्त जो है पाबंदी बहुत सारे स्टेट में लगाई गई है। तो चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सभी स्टेट में जो है, खास करके दिल्ली और महाराष्ट्र में तो और भी ज़्यादा जो है सख्त पाबंदी लगा दी गई है और लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। बाकी स्टेट में भी जो है लॉकडाउन लगने की पूरी पूरी संभावना है। और अभी जो है बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं, आधी अधूरी जो है छोटे छोटे स्टूडेंट की। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर आपकी जो परीक्षा होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी या फिर परीक्षा जारी रहेगी। उसके बारे में नोटिस में क्या लिखा गया है, क्योंकि नोटिस आई है उसमें साफ साफ जो है सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि आखिर जब लॉकडाउन लग रहा है तो फिर परीक्षा फिर से आधी अधूरी रह जाएगी, परीक्षा कंप्लीट नहीं होगी, फिर पता नहीं कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, उसके बाद ही परीक्षा शुरू होगी। तो फिर परेशानी हो जाएगी। एक तो ऐसे ही सेशन आप लोग का इतना लेट चल रहा है और फिर जो है और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो चलिए इस पर जो है पूरी डिटेल में बात करते हैं और आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए उस नोटिस को देख लेते हैं जिसमें कि सारी जो है जानकारी दी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, देश के अनेक राज्यों में, यानी कि सभी राज्यों में, कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां की अभी जो है उतनी वृद्धि नहीं देखी गई है। दिनांक 4/1/2022 को राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु 6/1/2022 से 21/1/2022 तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 6 जनवरी, यानी कि आज से 21 जनवरी तक जो है काफ़ी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ बंद कर दी गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि सभी स्टेट में इस तरीके की प्रतिबंध लगाई गई हैं, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये किसी एक स्टेट से नोटिस आई है तो सिर्फ इसी स्टेट में है। हाँ, ऐसा है कि किसी स्टेट में थोड़ी कम प्रतिबंध है और किसी किसी स्टेट में थोड़ी ज़्यादा प्रतिबंध है, लेकिन है सभी स्टेट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे जो आप लोग की जो स्टूडेंट है उनके बारे में। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बंद की गई हैं। आपको बता दें कि दुकान वगैरह जो है वो 8 बजे तक खुलेंगे। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय जो है वो 50% उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। ठीक है, शॉपिंग मॉल वगैरह बंद कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है कि शिक्षण संस्था, हम लोग को इसी से मतलब है, बाकी और कुछ भी बंद हो या कुछ हो उससे स्टूडेंट को उतना जो है फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं शिक्षण संस्था के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है कि प्री स्कूल से 8वीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। यहाँ पे किस चीज़ की जिक्र की गई है? प्री स्कूल, ठीक है, से 8वीं कक्षा तक, यानी कि 8 से लेकर के नीचे के जितने भी क्लासेस हैं वो सभी बंद कर दिए गए हैं और कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। ऑनलाइन पढ़ाई जैसे पहले होती थी फिर से ऑनलाइन लागू कर दिया गया है। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे कि 9वीं तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। यानी कि 8 तक तो जो है फिलहाल के लिए बंद ही कर दिया गया है, 100% कोई भी स्टूडेंट नहीं जा सकता है। 8 के बाद 9वीं कक्षा से लेकर के उच्चतर कक्षाओं तक, यानी कि 9वीं से लेकर के जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी की जो है अभी तक बंद नहीं किया गया है। 50% जो है यहाँ पे उपस्थिति के साथ बुलाया गया है। ठीक है,
साथ खुल सकेंगे। तो 9वीं के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं तो उसमें आप ITI के भी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ नहीं लिखा गया है सभी का नाम कि ITI सेंटर या फिर कॉलेज। सिर्फ यहाँ पे लिख दिया गया है कि 9वीं तथा उच्चतर कक्षाओं के, 9वीं के बाद जितने भी उच्चतर कक्षा हैं उसमें सभी आ जाएँगे, चाहे वो टेक्निकल डिग्री वाले हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, चाहे वो कोई भी हों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है 50% उपस्थिति होगी, मतलब कि आधे स्टूडेंट जो होंगे वो एक दिन स्कूल या कॉलेज जाएँगे, ITI सेंटर या फिर कहीं भी उनको जाना हो, कॉलेज जाना हो, तो 50% एक दिन जाएँगे, फिर दूसरे दिन 50% जाएँगे, इस तरीके से ये खुलेगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि 50% है तो फिर कैसे होगा, 50% स्टूडेंट क्या घर में रहेंगे? नहीं, एक दिन 50% जाएँगे, दूसरे दिन 50% जाएँगे, इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे परीक्षा के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। देखिए, यहाँ बताइए कि ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए साफ-साफ एक चीज़ जारी किया गया है कि यहाँ पे परीक्षा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है? कि परीक्षा जो है वो कैंसल की जा रही है, परीक्षा बंद हो जाएगी, नहीं होगी, कुछ दिन बाद होगी या फिर परीक्षा का डेट बढ़ाया गया। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा गया, इसलिए परीक्षा आप लोग की कैंसल नहीं होगी। जैसे परीक्षा चल रही है वैसे ही चलेगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है? परीक्षा में अगर कोई बाधा आती है तो उसके लिए DST स्पेशल कोई नोटिस जारी करेगी, आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट घबरा रहे थे और बार-बार पूछ रहे थे कि मैम परीक्षा होगी कि नहीं? परीक्षा 100% होगी। अभी परीक्षा के बारे में कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। बस हाँ, आपके जो ITI सेंटर है उसमें अगर आप क्लास करने जाइएगा तो 50% एक दिन जाइएगा और 50% एक दिन जाइएगा, ठीक है? अभी इतना ही जो है किया गया है, ख़ास करके बिहार में, ठीक है? ये नोटिस जो है ये बिहार से आई है, बाकी और अदर स्टेट का जो है अदर स्टेट में भी इसी तरीके से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र में थोड़ी ज़्यादा पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि वहाँ जो है कोरोना वायरस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये बिहार की नोटिस है, ठीक है? तो परीक्षा पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों। कुछ दिनों बाद अगर ज़्यादा और भी बढ़ जाता है कोरोना वायरस तो हो सकता है पूर्ण लॉकडाउन अगर लगेगा तभी परीक्षा जो है वो आप लोगों की कैंसिल की जा सकती है। अभी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। ऐसे भी DST जानती है कि सेशन इतना लेट हो चुका है स्टूडेंट का, अगर परीक्षा कैंसिल कर देंगे तो फिर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और भी सेशन लेट हो जाएगा। इसी के कारण जो है फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोट भी किया गया है, इसी कोरोना को देखते हुए कि अभी फिर से कोरोना आएगा, फिर से लॉकडाउन लगेगा तो फर्स्ट ईयर के छात्र का सेशन और लेट हो जाएगा। तो जितने भी 2020 के स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर के उनको प्रमोट किया गया है इसी वजह से, ठीक है? तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, परीक्षा देते रहिए जैसे आप लोग का चल रहा है और आगे भी परीक्षा ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है? तो यही अपडेट था जो कि आपसे शेयर करना था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। जितने भी स्टूडेंट हैं परीक्षा देते रहिए और तैयारियाँ जारी रखिए। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।